नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कमर कस चुका है, वहीं ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग और नए चुनावी गठबंधन ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। 294 सीट वाली विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिसका नतीजा 4 मई को आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बीजेपी की इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम रत्ना देवनाथ का है। पार्टी ने उन्हें पानीहाटी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। रत्ना देवनाथ आरजी अस्पताल की उस ट्रेनिंग डॉक्टर की मां है, जिसके साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकोर के रख दिया था। वहीं बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ओवैसी और हुमायूं कबीर का आम जनता उन्नयन पार्टी के गठबंधन में आया है। हुमायूं कबीर ने अब बंगाल में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे दी है। उनका कहना है कि 32% मुस्लिम आबादी के दम पर अब वे डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम पद के लिए लड़ेंगे। इसलिए ममता की बेचैनी बढ़ गई है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के बीच 23 पदों से इस्तीफा दे दिया है। बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को एक पत्र भेजकर बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन 23 से ज्यादा पदों से इस्तीफा दे दिया है, जो उन्हें बतौर सीएम होने के नाते अलग अलग कमेटियों से मिले थे। अपना नामांकन भरने से पहले ममता बनर्जी ने उन सभी पदों को छोड़ दिया है जो लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने जाते हैं, ताकि किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। जिन पदों पर वह थी उनमें स्टेट हेल्थ मिशन की प्रमुख और स्टेट लैंड यूज बोर्ड, उर्दू अकादमी, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वगैरह की चेयरमैन शामिल थी। ममता ने सोचा कि इन पदों को लेकर संवैधानिक संकट न खड़ा हो जाए और इसलिए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय खुद ले लिया। भारतीय कानून के तहत अगर कोई उम्मीदवार कुछ ऐसे सरकारी पदों पर होता है जिसे लाभ का पद माना जाता है, तो उसे चुनाव लड़ने में अयोग्य ठहराया जा सकता है। याद कीजिए, 2006 में सोनिया गांधी ने यूपीए 1 सरकार के समय सांसद होने के साथ साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी एनएससी की अध्यक्ष थी। बीजेपी ने इस पद को लाभ का पद बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की। विवाद गहराने पर उन्होंने लोकसभा सदस्यता और एनएससी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि इस्तीफा देने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली से उपचुनाव लड़ा और फिर वे सांसद बनी। दरअसल ममता बनर्जी अब पूरे अलर्ट मोड में है। वे जानती हैं कि अगर एक छोटी सी भी चूक हुई तो उनको भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल टीएमसी के लिए यह चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं होने वाला है। एक तरफ बीजेपी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है, वही ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन से ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण साफ साफ दिख रहा है, जिससे उनको बहुत नुकसान हो सकता है। ममता को सत्ता में से हाथ धोना पड़ सकता है। वे ये महसूस भी कर रही हैं कि इस बार के चुनाव में उन्हें भाजपा से कड़ा मुकाबला मिलने वाला है। भले ही वे इस बार अपने पुराना गढ़ भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ पर उन्हें घेरने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। ममता बनर्जी इस सीट पर ऐसे तो 4 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन ममता को नंदीग्राम भी याद है, जहां शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ा, फिर जाके वो मुख्यमंत्री बनी। और इस बार तो ममता को लेकर बंगालियों में भी भारी आक्रोश है। एक तरफ जहां बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जमकर मेहनत कर रही है। वहीं अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई, अन्य राज्यों में भी तो एसआईआर हो रहा है और जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है 12 राज्य ऐसे हैं इनमें किसी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। तब ऐसे में पश्चिम बंगाल में ही सारी प्रॉब्लम क्यों खड़ी है? इस पर ममता बनर्जी के पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि एसआईआर तो खाली बंगाल में थोड़ी हो रहा है,
कई राज्यों में हो रहा है और केवल प्रॉब्लम आपको है। ममता बनर्जी मतलब उनकी सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडवोकेट है श्याम दीवान, वो उपस्थित थे। वो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई न्यायाधीश सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि भाई जब 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, बाकी जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में सारी दिक्कत बंगाल में ही क्यों है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अब समझ रहा है कि ममता बनर्जी अगर एसआईआर को रुकवाने के लिए इतना हो हल्ला मचा रही थी, तो उनका केवल एक एजेंडा था कि किसी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है या 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जिस तरह से जब जीती थी उसी तरह उसी लिस्ट पर अब जीत जाए। लेकिन यह चुनाव आयोग की ड्यूटी होती है और यह ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। चुनाव आयोग यह जो ज्ञानेश कुमार है वह एसआईआर करा रहे हैं, पहले 6 बार एसआईआर हो चुका है और समय समय पर चुनाव आयोग को कराना भी चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रांसफर हो गए, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग एक प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं, कोई कहीं पहुंच गया। हर चुनाव से पहले अभी तक क्या होता था, हर चुनाव से पहले संशोधित होता था। चुनाव आयोग घोषणा करता है, डेट रखता है और जो बीएलओ होते हैं उसकी ड्यूटी लगती है कि चुनाव से पहले सूचियों में सुधार किया जाए। आमतौर पर जब नई वोट है उसको ऐड किया जाए और पुरानी वोट कभी कभी काट भी दी जाती है, लेकिन वो केवल ऊपरी ऊपरी काम होता है। चुनाव आयोग यह जो ज्ञानेश कुमार है यह एसआईआर करा रहे हैं, पहले 6 बार भी एसआईआर हो चुका है और समय समय पर चुनाव आयोग को कराना ही चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रांसफर हो गए, मर गए, कोई नए जुड़े, कोई कहीं पहुंच गया, कोई घुसपैठिया गलती से जुड़ गया। तो हर चुनाव से पहले अभी तक क्या होता था, हर चुनाव से पहले संशोधित होता था। चुनाव आयोग घोषणा करता है, डेट रखता है और जो बीएलओ होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है कि चुनाव से पहले सूचियों में सुधार किया जाए। आमतौर पर नई जो वोट है उसको ऐड कर दिया जाता है और पुराने वोट कभी कभी काट दिए जाते हैं, लेकिन वो केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर काम होता है। गहन परीक्षण एसआईआर ये जो है अब की बार जो हो रहा है वो वाकई में दिमाग का काम है। वर्तमान चुनाव आयोग जो है उन्होंने ये बहुत बड़ा दिमाग लगाया कि भाई इसमें जो घुसपैठिए की कंप्लेंट आ रही है हमारे देश के अंदर, बांग्लादेशी घुसपैठिए है, उनको निकाला जाए। और जब तक अगर कोई ऐसा आदमी जो हमारे भारत का नागरिक नहीं है वो सरकार बनाने में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकता है, तो ये खतरनाक है। हमारे देश के नागरिक, भारत के लोग भारत की सरकार चुने, बाहर का कोई आदमी कैसे हमारे देश की सरकार चुन सकता है। बांग्लादेशियों का कोई घुसपैठिया, म्यांमार का कोई घुसपैठिया, कोई आतंकवादी गुट, उनका कोई व्यक्ति अगर वोट लिस्ट में ऐड है तो वह हमारी सरकार चुने। कौन विधायक होगा, कौन सा सांसद होगा, तब फिर सांसद में कौन पहुंचेगा, विधानसभा में कौन पहुंचेगा, उन्हीं की पसंद तो लोग पहुंचेंगे। ममता बनर्जी को यह बात समझ में नहीं आ रही, उनको तो सिर्फ अपना चुनाव दिखाई दे रहा है। देश जाए गड्ढे में, बस मेरी सत्ता बनी रहनी चाहिए, मेरी सरकार आनी चाहिए और इसलिए पूरी ताकत से वह एसआईआर का विरोध कर रही है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश की न्यायपालिका है और केंद्र में मोदी सरकार है, कैसे चुपचाप बैठ कर ये सब देख सकते हैं। तो चुनाव आयोग को कंप्लेंट दी गई, बीजेपी ने बकायदा इसके सबूत इकट्ठे किए, बहुत मेहनत बंगाल के यूनिट ने की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत ही गरीब प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ मारा पीटा जाता है, शोषित किया जाता है, पुलिस जबरन तंग करती है, फर्जी केस उन पर लाद दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर आक्रमण हो रहा है तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है, चुनाव में जी जान की बाजी लगाता है और उन्होंने बकायदा घर घर जाकर एक सूची तैयार की। चुनाव आयोग को वह शुभेंदु अधिकारी सौंप के आए और उन्होंने बताया कि देखिए हमने घर घर जाकर कितनी मेहनत की है। ये काम तो लेकिन चुनाव आयोग का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह मेहनत की थी। यह जो फर्जी वोटर है इनका हमारे पास लिस्ट है और उन्होंने जब वो लिस्ट सौंपी तो चुनाव आयोग दंग रह गया ये देखकर कि पश्चिम बंगाल में लाखों ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी रहने वाले हैं, रोहिंग्या है, म्यांमार से आए हुए हैं और उनके नाम चुनाव आयोग की जो सूची होती है वो वोटर लिस्ट में ऐड है। तो फिर चुनाव आयोग के पास क्या ऑप्शन था? अगर इसकी जगह ज्ञानेश कुमार के अलावा कोई और होता तो उसे भी यही काम करना पड़ता, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यह हर पार्टी का अधिकार है कि वो अपने एरिया में यह ध्यान दे कि वोटर लिस्ट में कौन कौन फर्जी लोग हैं, कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं जुड़ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने परिश्रम किया, शुभेंदु अधिकारी की टीम ने परिश्रम किया, सामिक भट्टाचार्य हो या शुभेंदु अधिकारी हो, लोकेट चटर्जी हो, मतलब बंगाल के जो भी बीजेपी के नेता हो, उन्होंने परिश्रम किया। उसका परिणाम आया कि
चुनाव आयोग को जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, सबूत सौंपे, तो सामने आया कि लगभग अंदाजा 1 करोड़ फर्जी वोटर लिस्ट में ऐड है और इन्हीं के बेस पर ममता बनर्जी जीतती आई है। तब फिर चुनाव आयोग ने तय किया कि ठीक है, विशेष गहन परीक्षण होगा, उसके बाद ही चुनाव होगा। तो ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि भाई अगर ऐसा ही रहा तो सत्ता गई, पोल खुल चुकी है, उसके जीत का राज पता चल चुका है, तो पूरी ताकत झोंकी कि सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह दलीलें रखे। कभी कहे कार्यकर्ता कम है, कभी कहे SIR गलत है, कभी कहे लोगों का नाम गलत काट दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट है। बहुत महान विद्वान व्यक्ति जज बनते हैं, उन्होंने पूरा दिमाग लगाया, सबूत देखे। ममता बनर्जी से पूछा आपको क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी तो खुद कोर्ट पहुंच गई थी। तब जज साहब ने उनको लगाई फटकार कि भाई यूपी में अभी अभी SIR हुआ, आपको पता है यूपी में 3 करोड़ नाम काटे गए थे पहले, फिर उसके बाद दोबारा उसको टाइम दिया गया क्योंकि अधिकारियों ने जल्दीबाजी में काम कर दिया था। उसके बावजूद भी 2 करोड़ से अधिक वोट कटे। यहाँ तो किसी ने नहीं बोला, यहाँ किसी बीजेपी वाले ने हल्ला नहीं बोला कि भाई वोट क्यों कट गए, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उसका काम है, अगर कोई व्यक्ति वाकई भी इस दुनिया में नहीं तो वोटर लिस्ट में क्यों हो, घुसपैठिया हैं तो इस वोटर लिस्ट में क्यों हो। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा केवल आपकी प्रॉब्लम है, 12 राज्यों में SIR हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत नहीं है, एक राजनीतिक दल को दिक्कत है तो यह आपकी प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम ठीक कीजिए, जीतने के लिए मेहनत कीजिए, चीटिंग से आप हराकर सत्ता में नहीं आ सकती। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।